Good evening to everybody. In the last lecture, we started the history of intellectual property right, in which we discussed that how intellectual property was developed and which was the main incident due to that there is need of IPR Act established, right? So already we have discussed on these points. Intellectual property has both national and international dimension. So intellectual property is not found at national level but at international level. तो दोनों लेवल पे इसका महत्व है और उसके डायमेंशन के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पेटेंट आर गवर्न बाय नेशनल लॉज एंड रूल्स ऑफ गिवन कंट्री. सो वॉट एवर पेटेंट governed by the national laws and rules of given country. So in present country, each and every country govern the patent laws and which is come at national level, and it is also interpret or followed by the international law. जो लॉ हम नेशनल लेवल पे बनाते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, वह इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी फॉलो करता है, क्योंकि अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्ट हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ सबको लीडिंग करता है और उसमें अडॉप्शन आना चाहिए. इसलिए हर एक देश को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अपना लॉ बनाना पड़ता है, तभी वह सूटेबल बनता है. यदि हमारे देश में कोई इंसिडेंट हैपन हुआ बिटवीन टू कंट्री, द क्वारल बिटवीन टू कंट्री and the conflict between two country, where we can put it in front of the WIPO, means World Intellectual Property Organization, and this can be solved there only. तो यदि देश दो राज्यों में जो मैटर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वो एक देश में सॉल्व हो सकता है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अकॉर्डिंग वो सॉल्व हो सकता है. लेकिन सपोज दो देशों में यदि कन्फ्लिक्ट होता है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो वह मैटर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज इट कांट बी सॉल्व. ओके, तो यह मुद्दा इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि नेशनल लेवल पे हम उसको अच्छी तरह से जज दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग यदि हमारा लॉ नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दिक्कत क्रिएट हो सकती है. ओके, तो इसीलिए हमें इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अपना लॉ बनाना चाहिए. ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है. IPR नेशनल IPR ये नेशनल लेवल पे आता है और इंटरनेशनल IPR. ओके, तो ये दो तरीके से दो लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वर्क करता है. यदि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो स्टेट में कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट
state A, state B. We can take example as conflict. यदि conflict दो स्टेट में है या बिटवीन दो स्टेट में है और मोर देन टू स्टेट में है, तो यह नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वैसी प्रावधान, उस तरीके से प्रोविज़न इस लॉज में बनाई गई होती है ताकि इस संदर्भ में कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो यह इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ओके, बट यदि दो देशों में इसके अकॉर्डिंग कंट्री ए, कंट्री बी तो इस तरीके से नेशनल लॉज regarding the intellectual property right, it is most important in our country, but international law regarding intellectual property right is most important. इसका मतलब नेशनल लेवल का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वह हमारे देश में उसका महत्व है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसका भी एक अपना महत्व है, क्योंकि दो देशों में यदि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वह इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा ही सॉल्व होता है. वह कंट्री यानी कि जो देश के अंतर्गत लॉ है उसके अंतर्गत वह सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हर एक देश अलग अलग गवर्नमेंट होती है और एक देश का दूसरे देश पर बंधन नहीं होता है और एक देश दूसरे देश को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता है. इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की और एक्ट की रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता है. तो इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि दो कंट्रियों में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो केवल ये ओनली इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है. सो यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ यू विल अंडरस्टैंड both level national and international intellectual property right is most important. जो दो लेवल पे ये काम करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उतना ही उनका महत्व है. जैसे कि हमने बताया कि दो राज्यों में यदि कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वह नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा सॉल्व किया जाता है, और यदि इंटरनेशनल लेवल पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है एक देश और दूसरे देश के दो देश के दरमियान, तो यह इंटरनेशनल लॉ के द्वारा सॉल्व किया जाता है. ओके, सो देन लेवल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर. while the international convention on patent ensure minimum rights and provide certain measures for enforcement of right by the contracting state. Okay, the need for system to protect intellectual property internationally arose when foreign exhibitors refused to attend and international exhibitions of invention in Vienna in 1873 because they were afraid that their ideas would be stolen and exploited commercially in other countries. So this led to the creation of Paris Convention, okay, for the protection of industry, property
of 1883, which was the first major international treaty. Okay, so I will rub these how the international intellectual property right was established, some incident taken place like this. Okay, history we will discuss on this, then you will understand. The one incident took place